नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत की सीरीज रंगीलो राजस्थान। बचपन से ही हम लोग राजा महाराजा और उनकी वीरता से भरी कहानियां सुनते आ रहे हैं, कभी दादी और नानी की गोद में लेटकर तो कभी अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे युद्ध की कहानी सुनी है जिसमें चांदी के गोले चलाए गए हों? जी हाँ, यहाँ उसी चांदी की बात हो रही है जिसको महिलाएं बड़े शान से पहनती हैं और सहेज कर रखती हैं। आपको बता दें कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जब इसी चांदी का इस्तेमाल तोप के गोलों को बनाने के लिए किया गया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या था वो किस्सा और कैसे लड़ा गया था वो युद्ध, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि धोर ऊपर नीम दी, धोरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालता, गोरा नख्या तोप, वीको फिको पदन गयो, बण गोरा हमगीर, चांदी गोला चालिया, चूरू रितासीर। हो सकता है कि ये पंक्तियां आप में से कई लोगों को समझ ना आई हो, वहीं ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपनी मिट्टी की सुगंध आ गई हो। खैर, चलिए बात को थोड़ा सा सरल बना लेते हैं। पंक्तियां राजस्थान में स्थित चूरू जिले के लिए लिखी गई थी। राजस्थान की मिट्टी ने न जाने कितनी ही वीरता की कहानियां अपने अंदर सहेज कर रखी हैं। जहां एक तरफ किसी युद्ध को जीतने के लिए वीरता, शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ बुद्धि का सही प्रयोग अहम भूमिका निभाता है। इसी वीरता और चतुराई की मिसाल साल 1857 में चूरू ने पेश की थी। वैसे तो राजस्थान का चूरू अपने आप में कई रोचक बातों को सहेजे हुए है, लेकिन एक किस्सा जो चूरू किले का निर्माण साल 1739 में कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। बहरहाल चूरू में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, पर साल 1814 के अगस्त में यहाँ एक ऐतिहासिक घटना घटी। उस समय चूरू के राजा शिवजी सिंह थे, जो कि उस समय के काफ़ी अच्छे राजा माने जाते थे। उनके अच्छे स्वभाव के चलते प्रजा भी हर युद्ध में उनका साथ देती थी। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर में महाराजा सूरत सिंह का शासन था, जिनको महत्वाकांक्षी राजा बताया जाता था। उस समय चूरू और बीकानेर में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बात साल 1814 की है, जब बीकानेर और चूरू के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ खड़ी हुई। इसके अलावा कई लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि युद्ध 1857 में चूरू नरेश द्वारा अंग्रेजी शासकों का बहिष्कार करने की वजह से हुआ था। बहरहाल ये युद्ध कई दिनों तक चला। करीब 3 महीने तक बीकानेर की सेना ने चूरू को चारों तरफ से घेर कर रखा। 3 महीने का एक लंबा समय बीत जाने पर चूरू के पास खाने की सामग्री के साथ साथ गोला बारूद भी खत्म होने लगा था। ऐसे में वहां के राजा को यह चिंता सताने लगी कि अब ये युद्ध कैसे जीता जाए। उस समय चूरू के सुनारों ने और वहां के निवासियों ने अपने पास जितनी भी चांदी थी वो सब इकट्ठी करके लोहार को दी और उस चांदी के गोले बनवा लिए। गोलों का निर्माण पूरा होने पर चूरू नरेश ने अपने किले से चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। जब बीकानेर के राजा ने यह देखा तो वो अचंभित रह गए। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि 3 महीने के बाद भी चूरू के पास इतने संसाधन कैसे बचे हुए हैं। इस घटना के बाद बीकानेर के राजा के मन में भय जाग उठा और उसने सेना को वापस बीकानेर ले जाने का फैसला किया। मगर इसी बीच चूरू के किसी भेदी ने यह राज बीकानेर के राजा को बता दिया कि अंदरूनी तौर पर चूरू की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। ये सब तो बस बीकानेर को भ्रमित करने के लिए किया गया है। जब बीकानेर के राजा को यह बात पता लगी तो वह पुनः पूरी शक्ति के साथ चूरू की ओर बढ़ा और इस बार उसने जीत हासिल कर ली। चूरू को इस युद्ध में जीत तो नहीं मिल सकी, लेकिन एक पल को युद्ध का नज़ारा बदलने और चांदी के गोले चलाने वाले किस्से ने चूरू को इतिहास में अमर जरूर बना दिया। अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस किले की हालत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर करीब 1.5 दशक पहले इसमें मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन उसके बाद से किसी ने भी इस किले की मरम्मत नहीं करवाई। आपको ये भी बता दें कि इस किले के आसपास सालासर बालाजी और बाबोसा धाम जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिस वजह से ये स्थान और महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए द लोकदूत की सीरीज रंगीलो राजस्थान। धन्यवाद। जय राजस्थान।